ग्वालियर विधानसभा से आप चुनाव लड़ रहे हैं समता मूलक समाज पार्टी से। आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? नमस्कार, मैं रोशन मिर्जा। हम जो मुद्दे हमारे, सबसे पहले तो सर्वे समाज के लिए भी है और मुस्लिम समाज के लिए भी। मुस्लिम समाज के जो मुद्दे हैं, आज पूरी 15 विधानसभा क्षेत्र में और जहाँ तक कि ग्वालियर जिले में समुदाय भवन आज तक मुस्लिम समाज के लिए नहीं बना गया। मुस्लिम समाज की मूल मांगें जिन पर कोई भी पार्टी काम नहीं कर रही है, एकदम छेद दिया गया है बिल्कुल अलग तरीके से। और हमारी जो मेन समस्या है, सरकारी स्कूलों की जो गाइडें किताबें हैं उनमें और प्राइवेट स्कूल में जो है वो जमीन और आसमान का अंतर है। दूसरी बात कि जैसे आज मेरा बच्चा फर्स्ट क्लास में और कोई बच्चा दूसरा है वो सेकंड क्लास में। कभी ऐसा होता है कि कोई बच्चा ऐसा होता है जो किताब खरीदने की पोजीशन में नहीं होता है। जब वो सेकंड क्लास वाला थर्ड में आता है और सेकंड क्लास वो फर्स्ट वाला सेकंड में आता है, तो अपन सोचे कि वो किताब उसके काम में आए, अपन उसको दे दें तो वो किताब भी काम में नहीं आती। इस प्रकार से काम चल रहा है शिक्षा में। जो मेडिकल यानी कि जो अपनी हॉस्पिटल है, जो अगर डॉक्टर ने दवाई लिखी तो उसी की मेडिकल भी मिलेगी। ऐसे ही स्कूल में अगर डॉक्टर ने प्रिंसिपल ने या मास्टर ने किताबें लिख दी तो वो किताबें उसी दुकान में मिलेंगी जहां वो प्रिंसिपल पहुंचाएगा हमको, अन्यथा किसी भी ग्वालियर शहर के अंदर नहीं मिलेगी। आपके क्षेत्र में सड़कों वड़कों को लेकर क्या स्थिति है, जिनको लेकर कई बार दुर्घटनाएं हो रही हैं लगातार? एक अभी हमारे पत्रकार महोदय थे, वो एक चैम्बर खुला था, उसमें उसके माध्यम से गिरे, एक्सीडेंट हुआ, उनका इंतकाल हुआ। ऐसे कईयों रोडें बना दी गई हैं और खम्भे 20 रोड पे काट दिए गए हैं। रात में का समय होता है, नहीं दिखता, गाड़ी घुस जाती है, कईयों दुर्घटना हो गई हैं, कईयों मारे गए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कों का भी हालत बहुत जर्रा हो रही है, बना दी गई हैं। बीजेपी की भ्रष्टाचार की जो सरकार है इतनी खतरनाक हो गई है कि रोडों पर जो सड़क बनी है ऊपर से तो डंबर दिख रहा है, नीचे दलदल बना हुआ है। आप जिस समुदाय से आते हो, पिछले 20 साल में उस समुदाय के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। कोई मुस्लिम समाज को, जो मुस्लिम समाज की मेन मूल मांग है, उनको तो कोई सुनता ही नहीं है, ना कोई देखता, और ना ही उनके खिलाफ में कोई भी प्रदर्शन करता भी है तो उसको दबा दिया जाता है। आपको ऐसा लगता है कि भेदभाव होता है इस समाज के साथ में? बहुत ज़्यादा भेदभाव होता है। हमको इस प्रकार से ऐसे दूध में से मक्खी निकाल करके फेंक देते हैं, उसी प्रकार से समाज के साथ में इतना बड़ा घिनौना काम चल रहा है कि समाज की कोई भी मांग पूरी नहीं होती। आप लगातार दूसरी बार चुनाव में खड़े हुए हैं, क्या आपको जब तक आपकी जो मांगे हैं समाज की नहीं पूरी होंगे, आप संघर्ष करते रहेंगे समाज के लिए? मैं तो ये चाहता हूँ, अपनी समाज से भी अपील करता हूँ कि जब तक हमारी जो समस्याएं, अगर वो समस्याओं को ये पूरी नहीं करती हैं, हर विधानसभा से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी मुसलमान अपनी अपनी विधानसभा में एक एक प्रत्याशी अपनी अपनी समाज की तरफ से खड़ा करें, जिससे दोनों पार्टियों का जो उनका गणित है वो बिगड़े। और जब ये इनका बिगड़ेगा, जब ये हमको हमें कुछ देने की बात करेंगे। आज 7% के हिसाब से भी हमारे 15 टिकट होती हैं। जो कांग्रेस कहती है कि हम मुस्लिम समाज की मुस्लिम हित पार्टी है, मुस्लिम समाज की बात करती हैं, लेकिन वो हमको 15 टिकट में से सिर्फ 2 टिकट दिए। वहीं बीजेपी ने तो सिंगल हमको टिकट नहीं दिया। अल्पसंख्यक मोर्चा दे दिया हमको, अल्पसंख्यक मोर्चा हमको दे दी दोनों पार्टी। जो हमारा है वो तो हमें दे रही हो पार्टी, ना तो हमको मेन कार्यकारिणी बामे लेती है, ना ही हमारे वो साडा अध्यक्ष, जिला और क्या नाम है मेला प्रतिगणन, और क्या नाम है उसका जीडी अध्यक्ष, ऐसे या कोई मिला के दिया कि आपको भागीदारी सरकार में उस तरह से नहीं मिल पा रही है। हमको भागीदारी चाहिए सरकार में, जो बन रही है या बनेगी, जिसकी भी बनेगी, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, जब भी चुनाव होंगे हम इसी प्रकार से विरोध करेंगे, विरोध दर्ज कराएंगे अपना, जब तक हमको हमारी जनगणना के हिसाब से हमको हमारी इसमें भागीदारी नहीं मिलती है, जब तक इसी प्रकार से हम विरोध दर्ज कराएंगे।